भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के धरती पर विभिन्न रूपों में प्रकट होने के अद्भुत किस्सों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन अवतारों का उद्देश्य समय समय पर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना था। इन 10 अवतारों के बारे में विस्तार से जानने से हमें भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की महिमा और उनके कार्यों के महत्व का ज्ञान होता है। 1. मात्स्य, मछली। पहले अवतार। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया। प्रलय के दौरान ब्रह्मा जी ने शास्त्रों का संरक्षण करने के लिए एक बड़ी नाव बनाई। भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर उस नाव को अपने तन के साथ जोड़ दिया और उसे समुद्र में बहते हुए सुरक्षित स्थान पर ले गए, जिससे शास्त्रों और जीवों की रक्षा हुई। दूसरा कूर्म, कछुआ। दूसरे अवतार। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन समुद्र मंथन के कारण मंदिर पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और अपने पीठ पर मंदिर पर्वत को धारण किया, ताकि मंथन के दौरान पर्वत स्थिर रहे और अमृत प्राप्ति संभव हो सके। तीसरे अवतार। राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवर का रूप लिया और समुद्र में गोता लगाकर पृथ्वी को उबारा। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। चौथे अवतार। हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस ने भगवान विष्णु के विरोध में अपनी सत्ता स्थापित की थी और उसने अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोका था। जब हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी, तो उसने अपने पुत्र को मारने की कई कोशिशें की। अंत में भगवान विष्णु ने नृसिंह, मनुष्य शेर का रूप लिया और एक तरफ से मनुष्य और दूसरी तरफ से शेर होकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। यह वध शेष समय के नियमों के अनुसार हुआ, क्योंकि वह न तो दिन में था, न रात में, न भीतर था, न बाहर था और न किसी हथियार से मारा गया। पांचवें अवतार। राक्षसों के राजा बलि ने देवताओं से भी अधिक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और वह स्वर्ग पर कब्जा करना चाहता था। भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर आए। बलि ने उन्हें 3 कदम भूमि देने का वचन दिया। वामन ने पहले ही कदम में समस्त पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम में स्वर्ग को नाप लिया। जब बलि ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो भगवान ने उसे अधीन किया और उसे पाताल भेज दिया। छठे अवतार परशुराम, ब्राह्मण। छठा अवतार था। वह ब्राह्मण थे, लेकिन उनका प्रमुख कार्य क्षत्रियों के अत्याचारों को नष्ट करना था। एक बार जब पृथ्वी पर अत्यधिक भ्रष्ट और अहंकारी क्षत्रियों ने प्रजाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप लिया और 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया। सातवें अवतार। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे। उनकी जन्मभूमि अयोध्या थी और उनकी कथा रामायण में दी गई है। राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए युद्ध लड़ा और उसे हराया। राम के अवतार में आदर्श पुत्र, भाई, आदर्शपति और आदर्श राजा के रूप में मानवता को धर्म का पालन करने का संदेश दिया। 8वें अवतार कृष्ण। 8वें अवतार। भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय में अवतार लिया। वह दिव्य रूप से जन्मे थे और उनकी गीता का उपदेश अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिया गया था। कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध किया, पांडवों की मदद की और धर्म की विजय के लिए युद्ध लड़ा। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और धैर्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। वे गीता के उपदेशों के माध्यम से मानवता को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग दिखाते हैं। 9वें अवतार। भगवान बुद्ध ने दुनिया में अवतार लेकर अहिंसा, सत्य, शांति का संदेश दिया। उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ और उन्होंने संसार की दुहक संस्कारों से मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध के अवतार का उद्देश्य लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराना था और उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। 10वें कल की 10वें अवतार। भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार है। यह अवतार तब होगा जब संसार में अधर्म, भ्रष्टाचार,
और पाप की अधिकता हो जाएगी। कल की एक शूरवीर योद्धा के रूप में प्रकट होंगे और सभी दुष्टों का नाश करेंगे। वे सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और कालयुग का अंत करेंगे। 10 अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। इन अवतारों का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए।